अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ दोस्तों। बड़ी ख़ास वीडियो है, पूरी वीडियो देखिएगा। गुलाम हैदर भाई का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। उन्होंने बहुत सारी बातों से पर्दा उठाया है। पहली बात तो ये है कि जब सीमा हवालात में बंद हो गई, जब जेल में चली गई थी, तो दूसरे दिन कौन एक शख्सियत थी जो कि हैदर भाई के साथ संपर्क में थी या था, जो भी था, आप लोग खुद उनकी ज़ुबानी सुनिएंगे दोस्तों। फिर क्या हुआ, जेल हुकाम ने, जो जेल के सुप्रीडेंट थे, उन्होंने क्या बोला, तो वो सारी चीज़ें आप लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अब गुलाम हैदर भाई के जो वकील हैं मोमिन मलिक साहब, उनका भी इंटरव्यू आप लोगों ने देख लिया होगा। जिस तरीके का उन्होंने एक बहुत अच्छी हौसला अफजा खबरें शेयर की हैं अपनी लाइव में कि जो चार्जशीट है वो लगभग तैयार है, कभी भी पेश की जा सकती है। और आप लोग अचानक से एक खबर सुनेंगे कि सीमा हैदर की जो चार्जशीट है वो पेश कर दी गई है। तो इसके बाद जाहिर सी बात है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें तेज़ी आएगी दोस्तों। देखिए, एक हम अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, जब तक चार्जशीट नहीं पेश की जाती किसी भी जो भी अक्यूज पर्सन होता है, तब तक हम यही कहते हैं कि अभी मामला बिल्कुल सुस्त हैं, अब मामला ठंडे हैं, कुछ नहीं हो रहा। जब चार्जशीट पेश की जाती है तो इसके बाद सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। तो अब जनाब मोमिन मलिक साहब ने भी कहा। और दोस्तों, अभी ये जो वीडियो है इसमें आप लोग एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखेंगे जनाब गुलाम हैदर भाई का। और गुलाम हैदर भाई की अब तैयारियां हैं, उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि अब तैयारी करें, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स रहते थे वो भी पूरे हो गए। तो गुलाम हैदर भाई अब इस इंटरव्यू में क्या बोलते हैं ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों को जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो शेयर कर रहे हैं। तो चलें पहले इंटरव्यू देखते हैं। सऊदी अरब गए थे बच्चों के खातिर, सीमा के खातिर, तो जो पैसे वगैरह बेचते थे वो क्या मंथली बेचते थे? जी, आज 4 महीना पैसे मिलते थे। जी। तो मैं पैसे भेजता था, अकाउंट बना हुआ था। वो अकाउंट अभी भी मेरा पड़ा हुआ है। सीमा गया ना, अकाउंट छोड़ के गया ही पड़ा हुआ है। अच्छा, तो प्यारे बहन भाई, हैदर भाई कहने का मतलब ये है कि वो जो सीमा यहाँ से चली गई है, वो चेकबुक जो है वो अब तक यहाँ पर वो छोड़ के गई है, ऐसे ही हैदर भाई? जी हाँ, बिल्कुल है। तो हैदर भाई, आप कितना मंथली पैसे बेचते थे? वक्त में शुरू में तकरीबन 70,000 75,000, क्योंकि जैसे नया गया था ना, जी। एक जगह में काम कर रहा था, फिर उधर से मजा नहीं आया। आपको पता है मुश्किलात होते हैं। 4 से 5 महीने मैं उधर काम किया, शायद 4 महीने। अच्छा। तो 70, 75, 80 तक मैं बेचता था। 70, 75, 80 तक बेचते थे आप? अच्छा, तो हैदर भाई फिर जो मतलब जो बीच में सीमा ने भी उसको एक्सेप्ट किया एक दो दफा, तो कि 3 लाख हैदर ने भेजे थे, वो मैंने घर बनाने के लिए लिए थे। तो वो 3 लाख आपने कैसे भेजे थे? वो मैंने इकट्ठा लिया था। जैसे हम उधर काम करते हैं, जी, दोस्त वगैरह कि भाई अगले महीने में आपको पैसे दे दूंगा या 2 महीने सब्र करो, मुझे जरूरत है। अच्छा। तो मैंने भेजे थे इसके जाने से पहले 15-20 दिन तकरीबन। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब हैदर भाई, ये जब वो पाकिस्तान से यहाँ से गायब हुई थी सीमा बच्चों समेत, तो तकरीबन उसके यहाँ जाने से 15 दिन पहले आपने वो पैसे 3 लाख भेजे? अच्छा, तो भाई जितने भी प्यारे बहन भाई हमें देख रहे हैं, काफी दफा तो उसने कहा कि हैदर 1 रुपया भी नहीं भेजता था। फिर उसने एक दफा ये एक्सेप्ट किया कि मैं ये नहीं कहूंगी, तो चैनलों पे एक्सेप्ट किया, ऐसे नहीं एक दफा। हैदर भाई कहने का मतलब उसने बहुत सारे चैनलों पे एतराफ किया कि हाँ मैंने लिया, और फिर एक दफा कहती कि मैंने नहीं लिया। तो हैदर भाई समझ में नहीं आता, कभी कहती लिया है, कभी कहती नहीं लिया है। भाई इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है। अगर वो चैनल वाले जिनसे वो सवाल करते हैं जाके, उनका हक बनता है ना पूछना। नहीं तो हैदर भाई, वो ये सवाल नहीं करते ना, पैसे भेजे या पैसे नहीं भेजे का सवाल नहीं करते। जो अच्छे चैनल वाले हैं, ठीक है, वो तो चले अच्छे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो चैनल वाले सवाल ये करते हैं कि भाई आपको क्या पाकिस्तान में मारा जाता था, गुलाम हैदर आप पे जुल्म करता था? सिर्फ बस जो है ना, क्योंकि पाकिस्तानी की बुराई करे, उनका असल मकसद ये कहने का। कुछ चैनल वाले जो ऐसे हैं हैदर भाई, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि बस पाकिस्तान की मतलब बुराई हो, पाकिस्तान पे महिलाओं पे तशद्दुद किया जाता है, पाकिस्तान में औरतों पे जो है जुल्म जबरदस्ती की जाती है। जैसे कि सीमा हैदर ने खुद काफी वीडियोस के अंदर कहा है कि पाकिस्तान में तो औरतों को सिर्फ चप्पल पांव की जूती समझा जाता है। इसका जवाब तो मेरे ख्याल से आप खुद दो ना। जी देखिए, आप पाकिस्तान कराची में रह रहे हो माशाल्लाह। जी और हैदर से आपका ताल्लुकात नहीं है, शहर से आप। जी बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि हैदर भाई, मैं आपके गाँव में गया भी तोहमत लगा रहा था, उधर भी आप आए हो, तनवीर भाई आया, शाहिद भाई आया। जी। और मजे की बात हैदर भाई ये है कि जैसे हम आपके गांव गए थे, तो हमने देखा कि जो आपके गांव की जो औरतें हैं वो तो मर्दों के साथ मिलकर काम करती हैं, ठीक है। और आपको हैदर भाई उससे कभी कोई काम नहीं करवाया? नहीं, वो तो कराची में आया था ना सर। नहीं, एक मिसाल है, चले नहीं, कोई काम नहीं करवाया हैदर भाई। सीमा की जो पैदाइश है वो तो गाँव की है ना? हाँ, वो गाँव का। सीमा यहाँ पाकिस्तान में मौजूद थी और आप वहाँ मौजूद थे, उसके मैं जाने से पहले की बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तो आपकी अक्सर सीमा से भी बात होती थी, बच्चों से भी बात होती थी? जी बिल्कुल, बच्चों से बात होता था, सीमा से बात होता।
गया ही किस लिए था? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए गए थे, बिल्कुल। इधर ऑटो रिक्शा चलाता था या मुश्किल, आपको पता है पाकिस्तान के हालात कुछ हो, जैसे घर अपना नहीं है तो 3 बच्चे स्कूल जा रहे थे, चौथा माशाल्लाह आने वाला था, पेट में बच्चा था, 2 महीना बाकी था, तो मैंने फैसला लिया कि जाऊँ और कम से कम कराची में छत अपना हूँ, फिर अल्लाह मालिक। अच्छा हैदर भाई, काफी सारे बिन भाइयों का ये भी सवाल था कि जैसे कि हैदर भाई जो 60-70 हजार बेचते थे या 1 लाख बेचते थे मिसाल के तौर पे, तो वो तो अगर सीमा खर्च भी तो करती होगी, तो फिर 18 लाख का घर कैसे लिया? नहीं, बिल्कुल ये सही सवाल कर रहे हैं, मगर पैसे जो भेज रहा था कि 1,20,000 तो सीमा खर्च नहीं करता था ना जी। अच्छा अच्छा हैदर भाई, आपने ये भी मुझे बताया था कि 2 से 3 दफा आपने एक साथ यकमुश्त पैसे भी भेजे थे, बड़ी पेमेंट। ऐसे ही दोस्तों से लेकर कट्टा तो जब से लिया सही। तो वह घर लिया था हम लोगों ने, और वीसी भी डाला था, ऐसे नहीं सारे पैसे जब इकट्ठे हुए तब हमने लिया घर। अच्छा हैदर भाई, जैसे कि सीमा जब यहाँ से गायब हुई तो जिसने खुद जाके ये बताया कि मैं पबजी खेलती थी और मेरी सचिन से बात होती थी, और खैर देखिए झूठ तो उसने बहुत सारे कहा है कि मेरी हैदर से कोई बात ही नहीं थी और मतलब हैदर से कोई ताल्लुक ही नहीं था और हैदर हमें छोड़ के चला गया था। तो हैदर भाई, आपको कभी शक हुआ किसी किस्म का कि ये किसी से बात करती? नहीं, बिल्कुल नहीं वकास भाई। अच्छा। आज वो कहाँ मैं उसके बारे में झूठ बोलूँ कि हाँ बात करता था, नहीं करता था, वो मुझे पूरा टाइम देता था, बच्चों से बात करता था, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा कोई था ही नहीं। अच्छा हैदर भाई, जब आप यहाँ से गए थे तो उस टाइम तो मुन्नी नहीं थी, तो क्या मुन्नी आपको जानती थी? हाँ, फोन पे बात होती थी, वीडियो कॉल पे। अच्छा। पापा कहता था जी। अच्छा, तो वो क्या कोई बात करती थी कोई किसी किस्म की? उस टाइम को बात करना नहीं आता था? थोड़ा बहुत बात करता था। अच्छा, आप सऊदी अरब में जब मौजूद थे, जब आपको पता चला कि सीमा यहाँ से मतलब 4 बच्चे लेके गायब है, तो आपने क्या क्या ख्याल आपके जहन में आए? देखो, मैं ऐसे तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं था कि वो इंडिया चला गया। मैंने यही सोचा कि यार कोई डकैतों के हाथ तो नहीं आया, बच्चे हैं, शायद वो पैसे की मांग करेंगे, कुछ ऐसे करे थे। आपके ससुर वालों ने खुद जो है छुपाया है, घर हजम करने के चक्कर में बहुत सारे जो चीज़ भी जाता है तो थोड़ा सा ईमान भी झलकता है कि क्या करें, पता नहीं तुम्हारे ससुर वालों ने किया, पूरे कह रहे थे। तो कोई कह रहा था कि डकैतों ने शायद किया, कि हमें ये नहीं पता था कि ये जाके इंडिया बैठ गया। अच्छा, तो भाई प्यारे बिन भाई, हैदर भाई का कहने का मतलब ये है कि जैसे जब सीमा यहाँ से गायब हुई थी तो बहुत सारे शक शुबात ऐसे भी आ रहे थे, क्योंकि सीमा ने और हैदर भाई ने जो है कोर्ट में रिस्क की थी, तो हैदर भाई कह रहे हैं बहुत सारे शक शुबात ऐसे भी आ रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि ससुर वालों ने अगवा करवा लिया या गायब कर लिया। नहीं, ऐसे छुपाया है कि मतलब अच्छा। पैसों के लालच में या कैसे, पर ऐसा था नहीं। ऐसा था नहीं। हाँ, कोई जहन इंसान का चलता है ना। सही। अच्छा हैदर भाई, जब आपको मतलब जब पता चल गया कि वहाँ पर वो इसी तरीके से जब आप वीडियो आ गई कि सीमा से 4 बच्चों को लेकर भारत पहुंच गई, तो आपको कैसा फील हुआ? आपने क्या सोचा? पहले तो मैंने बच्चों को देखे शुक्र अदा किया, कम से कम जिंदा तो है ना। सही। पहले तो ये भी पता नहीं था कि कहाँ है, कौन सी जगह है, किसके हाथ चढ़े हुए हैं, तो बच्चों को देख के तसल्ली हुआ। मैंने कहा आज नहीं तो कल इंशाल्लाह बच्चे आ जाएंगे। और जैसे बच्चे गए, लेकिन सीमा अगर वीडियो भी देख रहे हैं तो जैसे देखो, मैं सऊदी अरब में था और ये सीमा रात को पकड़ा गया, सुबह कोई मेरा बंदा जहाँ जेल में था, मेरा ही बंदा कोई उधर इनको मिलने के लिए गया। जैसे मैंने रात ही रात कांटेक्ट किया, सुबह 8-9 बजे जाके पहुंचा, सीमा से कहा कि मुझे हैदर ने भेजा, इसने कहा मुझे नहीं मिलना, वरना इतना जल्दी कोई एक्शन होता था कहाँ इंडिया। मैं सऊदी अरब में जैसे रात को हुआ तो सुबह ही सुबह, वो हिंदू बहन था, मैं उनका दिल से इज्जत करता हूँ, अल्लाह पाक उनको इज्जत दे, तो इतना उनको मैं कितना भी जो है शुक्रिया अदा करूँ, फिर भी कम है। अभी शायद हमारी बात नहीं भी है तो नंबर मेरे डिलीट हो गए। उन्होंने फौरन गया, जेल वालों ने कहा अगर सीमा मिलना चाह रहे तो आप मिलो, सही। नहीं मिलना चाह रहा तो उसकी इजाजत के बगैर हमारा कानून इजाजत नहीं देता। उन्होंने अंदर से सख्त मना किया था कि मुझे नहीं मिलना किसी से। जी जी, जाहिर बात है हैदर भाई, वो आपसे ताल्लुक रखने वाले या आपके जो करीबी या आपका जो भी हमदर्द है, सीमा उसको कभी भी अच्छा तो नहीं कहेगी, जैसे कि वो हमें भी अच्छा नहीं कहेगी, क्योंकि उसने गलत किया है। ठीक है, उसने गलत किया है, वो गलत उसके जो गलत उसके साथ है वो तो उन्हीं का साथ देगी, उन्हीं की तरफदारी करेगी। तो जितने भी जो भी इल्जाम हैं सीमा की तरफ से लगाए गए हैं गुलाम हैदर भाई, वो तमाम के तमाम झूठ हैं। तो हैदर भाई, कुछ लोगों का मानना ये है कि गुलाम हैदर भाई ने इब्तदाई कानूनी कार्रवाई क्या की? कैसे इब्तदाई? मतलब शुरू में जो कानूनी कार्रवाई की गई वो किसकी जाने से, किसकी तरफ से की गई? आपके अब्बू की तरफ से, आपके भाई की तरफ से? अब्बू की तरफ से, और इसका भाई था आसिफ की तरफ से जी, और सफीर यानी कि सीमा का बेनोई। जी जी। और ये गए तो उन्होंने कहा कि नाम लोग कहाँ, हमने कहा नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कहाँ चला गया। सही। कोई वो एनसी जैसे कटवाते हैं, जी जी, हमने कटवाया कि भाई लापता है, बिल्कुल कोई पता नहीं। तो प्यारे बिन भाइयों, देखें जितने भी लोग ये कहते हैं कि आसिफ कहाँ दूसरे है, दिन का, वो अभी भी पड़ा हुआ है। जी जी जी, या तीसरे दिन का होगा ऐसे। अच्छा जी, तो इतना ज्यादा पुराना या मतलब 6 महीने के बाद या कोई बनाया नहीं, 2 दिन के अंदर के पहले हमने सोचा कि शायद खैरपुर गया मैं कोई शादी में, पता नहीं चला, शायद उसने नहीं बताया। आसिफ से पूछा, रीमा से, उन्होंने कहा ऐसा कोई मसला नहीं था। फिर अबू आया, फौरन जो है एनसी कटवाया कि भाई लापता। सही। तो दोस्तों, आप लोगों ने हैदर भाई का इंटरव्यू देखा। इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातों से पर्दा उठाया। दोस्तों, अब हमें भी लगता है कि अब कुछ न कुछ होने वाला है, और इंशाल्लाह देखें, हक और सच का जो फैसला है ना, वो ज़रूर होगा एक ना एक दिन। हक कभी हारता नहीं, सच कभी हारता नहीं। जो झूठ है, जो फ्रॉड है, वो हमेशा
मुंह की खाता है। तो हैदर भाई बिल्कुल सच्चे हैं, एक भोले भाले सीधे साधे एक नेक इंसान है। उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई तो इंशाल्लाह उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि हैदर भाई को वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों अब मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, हाजिर होगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।